हमारे पाइथन के इस कोर्स में मैंने वीडियो नंबर 2 में आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको 7 डेटा टाइप्स बताए थे। उसमें से ही हमारा जो एक डेटा टाइप है वो है लिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से लिस्ट को डिस्कस करेंगे। लिस्ट क्या होती है, कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं और लिस्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी तरीके सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि वाई वी नीड लिस्ट। लिस्ट होती क्या है उस चीज से पहले हम ये देखेंगे कि हमें लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। एक वेरिएबल के अंदर आप एक बार में केवल एक ही वैल्यू प्लेस कर सकते हो, एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज असाइन करने की नीड हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें लिस्ट की जरूरत पड़ती है। लिस्ट होती क्या है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, व्हाट इज अ लिस्ट में बात करेंगे कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो लिस्ट क्या होती है, लिस्ट, यहां पे मैं इसको कमेंट करूंगा उसके बाद लिखूंगा लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड collection of different types of एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या है, डेटा से है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा, एक ऐसा डेटा जिसके डेटा टाइप्स जो है डिफरेंट हो सकते हैं, उनका आपको कलेक्शन जो है वो आपका क्या कहलाता है, लिस्ट। यहाँ पे ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, ये हम थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। अभी हम क्या देख रहे हैं, लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स की जगह पे आप डेटा आइटम्स कह सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा आप एक उसका कलेक्शन बनाओगे और उसको आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक लिस्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप एक कोई लिस्ट बनाना चाहते हो फ्रूट्स नाम से। लेट से आपके पास फ्रूट्स नाम से एक लिस्ट बनाना चाहते हो, और फ्रूट्स में क्या क्या आ सकता है। लेट से आपके पास मैंगो है, एक आपके पास एक एलिमेंट क्या है, आपके पास मैंगो। दूसरा जो एलिमेंट है उसको लिखने से पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, एंड दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, एप्पल। लेट से तीसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे बनाना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्रूट्स नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स। अब इस फ्रूट्स नाम की लिस्ट में मैंने कितने एलिमेंट्स को स्टोर किया है, एक, दो एंड आपका तीन। ये तीन एलिमेंट्स को मैंने स्टोर किया है और तीनों को मैंने क्या किया, कॉमा से सेपरेट किया है। तो इस तरह से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अभी हमने बात की थी कि हम लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ LST नाम से। इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ, लेट से मैंगो, एंड आपका कोई नंबर ले लेता हूँ 12, इंटीजर नंबर हो गया। या फिर मैं कोई बूलियन डेटा टाइप भी ले लेता हूँ, लेट से ट्रू। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई फ्लोटिंग पॉइंट भी ले सकता हूँ 12.5, और भी आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स यहाँ पे ले सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैं इस लिस्ट को आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, फ्रूट्स को भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ और LST को भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ उसको, प्रिंट फ्रूट्स। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट फ्रूट्स, एंड देन यहाँ पे प्रिंट लिस्ट। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसको एक बार अगेन रन करते हैं। कुछ पुराना आउटपुट यहाँ पे रन हो चुका है, शो हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने फ्रूट्स नाम से जो एक लिस्ट बनाई है उसमें जो डेटा आइटम्स हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, वो सब आपके यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हमने लिखे थे। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे एक और लिस्ट बनाई है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी कि एक लिस्ट के अंदर बहुत सारे डेटा, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स का डेटा भी आ सकता है। उसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया है। तो वो भी देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब बात आती है, मैंने आपको एक बात बोली थी, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड कलेक्शन क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब ये है कि मैंगो अगर फर्स्ट नंबर पर है तो वो फर्स्ट नंबर पर ही प्रिंट होगा। एप्पल अगर सेकंड नंबर पर है तो वो सेकंड नंबर पर ही प्रिंट होगा। बनाना अगर थर्ड नंबर पर है वो थर्ड नंबर पर ही प्रिंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने एप्पल को सेकंड नंबर पर रखा और प्रिंट उसने वो थर्ड नंबर पर कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन।
एक्चुअली ये इंडेक्सिंग पर काम करता है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, वो इंडेक्सिंग कुछ नहीं होता, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ये सब हम बात थोड़ी देर बाद करेंगे। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो जैसा था यहाँ पे वो वैसा ही प्रिंट होगा। इतना आपको समझ में आया? एक बार थोड़ा सा पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। लिस्ट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हम कैसे लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है, आप लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पे बनाना एक बार है, अगर आपने एक बार और यहाँ पे बनाना लिख लिया तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पे ये बनाना जो है ये 2 बार ही प्रिंट होंगे। आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 बार बनाना प्रिंट हुए। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट जो है वो कलेक्शन तो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट का, लेकिन आप कोई एलिमेंट को आप मल्टीपल टाइम्स भी स्टोर करा सकते हो। सिम सिम जो आपका एक ही एलिमेंट है आप उसको एक से ज्यादा बार भी स्टोर करा सकते हो। ये आपको समझना होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद अब बात आती है, क्या हम कोई एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो हाँ, उसको आपको क्या करना होगा, सिंपल एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल यहाँ पे एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट रखना है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको नहीं डालना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सबको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ और यहाँ पे एक LST नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे एक सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसको मैं प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखो, इसने प्रिंट कर दिया केवल स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात आती है, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो टाइप ऑफ, ये जो टाइप फंक्शन था, इसकी बात मैंने आपसे करी थी कि आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हो कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है। उसके लिए आपको क्या करना है, उस लिस्ट को, मतलब जो वेरिएबल है उसको आपको टाइप फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास कर देना है एज एन आर्ग्यूमेंट। ये समझ में आया? इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, क्लास लिस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसका मतलब क्या था कि वो इंडेक्सिंग पर काम कर रही है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है और इसके अंदर मैंने PROBE एक कैरेक्टर्स वाइज मैंने यहाँ पे क्या है, डेटा को स्टोर किया है, P, R, O, B, अब बात करते हैं कि ये इंडेक्सिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर जो P है, मेमोरी के अंदर जो P है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर हुआ है, R जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हुआ है, और जो O है वो इंडेक्स नंबर 2 पर है, और B जो इंडेक्स नंबर 3 और E आपका इंडेक्स नंबर 4 पर है। ये इसका इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अगर, ध्यान से सुनना, अभी तक हमने क्या किया, जैसे अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मुझे बस टाइम दीजिए, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। एक अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लेट्स से मैंने एक लिस्ट बनाई, इसमें मैंने क्या डाला, 10, 20 एंड 30। ये मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें 3 डेटा आइटम्स हैं, 10, 20 एंड 30। अब अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम पूरी लिस्ट को प्रिंट करा रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरी लिस्ट को प्रिंट करा रहे थे कुछ इस तरह से। लेकिन हमें पूरी लिस्ट की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, केवल किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। लेट से मेरे को 20 को क्या करना है, एक्सेस करना है, या फिर मुझे 30 को एक्सेस करना है, या मुझे 10 को एक्सेस करना है। तो कैसे करूंगा, तो आपको क्या करना है, इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास कर देना है। लेट से अभी मैंने आपको बताया इस 10 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, ये जो 10 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे होगा, 20 इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, 30 इंडेक्स नंबर 2 पर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिस्ट के हर एक एलिमेंट को 1 बाई 1 एक्सेस किया है। देखो यहाँ पे मैंने 10 को एक्सेस कर लिया, यहाँ पे मैंने 20 को एक्सेस कर लिया, यहाँ पे मैंने 30 को एक्सेस कर लिया। तो पूरी लिस्ट को प्रिंट करने के बजाय मैंने क्या किया, मैंने हर एक आइटम को 1 बाई 1 एक्सेस किया। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग से, मतलब एक्सेस मैंने इसको कर लिया। सो आपको ये समझ में आया होगा इंडेक्सिंग क्या होती है। अब दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है। यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, अब बैक साइड से शुरू करना है, हमें बैकवर्ड साइड से शुरू करना है, और जो लास्ट एलिमेंट है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि वो होगा -1 से।
इधर -2 पर होगा आपका बी, जो ओ है वो आपका -3 पर होगा, और आर जो है वो आपका -4 पर होगा, और पी आपका -5 पर होगा। इसको भी एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर लेता हूँ एक बार। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 कितने पर, 30 कितने पर होगा, -1 पर, 20 कितने पर होगा, -2 पर, 10 कितने पर होगा, -3 पर। तो -3 -2 -1, -3 एंड देन यहाँ पे -2 एंड देन यहाँ पे -1। अभी मैं इसको अगेन प्रिंट करता हूँ, अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो फिर से वही आउटपुट आया। इसका मतलब क्या है, आप एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ साथ नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पाइथन के अंदर पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ है एंड साथ में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ है। आई होप अब आपको ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑर्डर्ड कलेक्शन क्यों है, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो वर्क करती है इंडेक्सिंग के प्रिंसिपल पर। इंडेक्सिंग का प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि भैया पी को एक नंबर असाइन हो गया कि वो 0 इंडेक्स पर है, उसका पोजीशन 0 पर है। आर को एक नंबर असाइन हो गया जिसको हम 1 इंडेक्स बोल रहे हैं, ओ को एक इंडेक्स असाइन हो गया 2, बी को एक इंडेक्स असाइन हो गया 3, ई को इंडेक्स असाइन हो गया 4। और यही हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं सेम। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखा दिया है कि किस तरह से आप इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे किस तरह से आप इंडेक्स नंबर -1 दैट इज ई को आप एक्सेस कर सकते हो। एक बात यहाँ पे आती है कि अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स डाल देते हो जो कि उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स एरर मिलेगी। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ LST ऑफ लेट्स से 4 कर दिया मैंने, क्योंकि अब इसमें केवल 3 इंडेक्सिंग है, 0 1 एंड 2, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 4, या फिर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे को एक इंडेक्स एरर मिलनी चाहिए। तो इसने क्या बोला इंडेक्स एरर में, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सिंपल सी बात है, ये बोलना चाह रहा है कि जो आपने इंडेक्स हमें दिया है वो इस लिस्ट के अंदर है ही नहीं। इसमें केवल मैक्सिमम इंडेक्स कहाँ तक है, 2 तक, 0 1 एंड 2। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, लिस्ट क्या होती है, कैसे लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर करा सकते हो, डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर करा सकते हो, और आप एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कैसे हम पूरी लिस्ट को प्रिंट ना करने के बजाय एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, वो हम इंडेक्सिंग की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।